नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। ऐसे में बहुत से वेपन सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन सबसे आगे जो बात हो रही है वो हो रही है एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और साथ ही दोस्तों जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसमें सबसे आगे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को बताया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्यों ये इफेक्टिव है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लगभग 4 महीनों से रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। ऐसे में रशिया आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी वह डटकर मुकाबला कर रहा है। और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट है, मीडिया चैनल है, सभी जगह अगर किसी वेपन सिस्टम पे बात चल रही है, कोई अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है, तो वो बैटल टैंक, कॉम्बैट ड्रोन और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर चल रही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बैटल टैंक की, तो हमने रशिया और यूक्रेन वार में देखा है कि किस तरह से ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। कुछ एक एक्सपर्ट ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये मॉडर्न वारफेयर का हिस्सा ही नहीं है, जिस तरह से ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी अगर हम बात करें जो इस तरह के व्हीकल होते हैं, चाहे वह सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हो, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हो, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हो, ये भी इसी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के अंदर भी 432 टैंक डिस्ट्रॉय हुए थे और लगभग 158 टैंक ही अजरबैजान के पास थे, फिर भी वह इस युद्ध को जीत गया। और इन दोनों देशों के युद्ध के बीच में सबसे आगे आए कॉम्बैट ड्रोन। और स्पेशली बात करें तो तुर्की के द्वारा बनाया गया बायरक्टर ड्रोन बहुत ज़्यादा काम में लिया गया अजरबैजान के द्वारा, और आर्मेनिया को बहुत नुकसान हुआ। और वही चीज़ रिपीट हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में भी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि टैंक अब पुराने पड़ गए हैं वारफेयर के अंदर, और कॉम्बैट ड्रोन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और फ्यूचर वारफेयर का हिस्सा होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर कोई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेपन यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, या कहें कि जिससे उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो है दोस्तों मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, या फिर हम इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कह सकते हैं, जिसे कंधों पर उठा के चलाया जा सकता है। और दोस्तों, ये क्यों इफेक्टिव है? सबसे पहली बात, ये लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इन्हें कंधों पर लगाकर भी फायर किया जा सकता है और किसी भी स्टैंड से, ट्राइपॉड से भी लॉन्च किया जा सकता है, और किसी व्हीकल के साथ भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि व्हीकल के साथ जोड़ के कहीं भी ले जाया जा सकता है। और ये स्पेशली लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इफेक्टिव मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो इसके अंदर हम फ्रांस का मिस्ट्रल मिसाइल और साथ ही स्वीडन का RBS-70 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैन पोर्टेबल नहीं है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और हम बात करेंगे केवल जो शोल्डर से लॉन्च हो सकते हैं उन्हीं की ही। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो ईरान का मिसगा आता है, QW-1 वैनगार्ड चाइना का, FN-60 चाइना का आता है, लेकिन इनका ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं। इवन पोलैंड के अगर ग्रोम की बात करें तो इसका भी ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, जो दुनिया के ज़्यादा इफेक्टिव इस तरह के सिस्टम माने जाते हैं, तो उसमें दोस्तों ब्रिटेन का स्टार स्ट्रीक, पाकिस्तान का अंजा MK3, और इसके अलावा अमेरिका का FIM-92 स्टिंगर है, और इग्ला सिस्टम जो कि सोवियत यूनियन का है, और इसके अलावा रशिया का वर्बा सिस्टम माना जाता है। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें इन सभी सिस्टम की, तो 1.35 मीटर से 1.65 मीटर के अंदर ही आती है। वहीं स्पीड की बात करें तो स्टार स्ट्रीक की स्पीड 1029 मीटर पर सेकंड है, बाकी सभी सिस्टम की स्पीड 550 से 650 मीटर पर सेकंड के करीब है। और रेंज की बात करें तो ब्रिटिश स्टार स्ट्रीक की रेंज 6 किलोमीटर है, पाकिस्तान अंजा MK3 की रेंज 6 किलोमीटर, इसके अलावा स्टिंगर की रेंज 8 किलोमीटर, और रशियन इग्ला की रेंज 6 किलोमीटर, और रशियन वर्बा की 6.5 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों, ये सभी जो इफेक्टिव सिस्टम है लगभग बराबर से ही हैं अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। और रेंज की बात करें तो 1-2 किलोमीटर का इनके अंदर डिफरेंस है। वहीं दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी रशिया से इंपोर्ट किया गया इग्ला सिस्टम ही इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन वह खुद का सिस्टम भी डेवलप कर चुका है, जिसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक टेस्ट उसके रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो एयर डिफेंस नेटवर्क से जुड़ा होगा, यानी जिसके साथ में एक डेटा लिंक सिस्टम भी होगा। इसकी वजह से एक आइसोलेटेड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एक नेटवर्क्ड इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये दुनिया का सबसे इफेक्टिव मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, क्योंकि इससे इसके इस्तेमाल करने वाले को उसके आसपास जो हेलीकॉप्टर आता है या कोई अन्य टारगेट आता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी होगी, जिससे वह अपना टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है।
और साथ ही वह अन्य ऑपरेटर के साथ में या अन्य एयर डिफेंस सिस्टम जो कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके एक हाई फ्लाइंग टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों क्रूज मिसाइल की तुलना में ये बहुत ज़्यादा चीप होते हैं और इनमें डिस्ट्रॉय होने का खतरा भी कम होता है क्योंकि इसकी कोई बड़ी बैटरी नहीं होती है, कोई व्हीकल नहीं होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये सिस्टम आप देख रहे हैं कि क्यों इफेक्टिव है। रशिया यूक्रेन वार के अंदर भी आपने देखा है और इंडिया इसके अंदर बहुत ही अच्छा सिस्टम लाने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।